हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुप्रिया सिंह। कैसे आप सब होप करते हो? आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भाई, हमने जो आपके साथ चैलेंज लगाया है कि मैं मेरे हस्बैंड को मना कर रहूँगी कि वो मेरे साथ रेडी हो जाए वीडियो शूट करने के लिए, लाइक जो हमारी लव स्टोरी है उसको हम दोनों साथ मिलकर बताएं। अब देखना ये है कि उनका क्या रिएक्शन होता है, वो मानते हैं या नहीं मानते मेरी इस बात को। तो मैं कैमरा ऑन ही रखी हूँ और मैं चलती हूँ उनके पास, देखती हूँ वो क्या बोलते हैं। सो बने रहेगा इस ब्लॉग में, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। चैलेंजिंग ब्लॉग होने वाला है। मेरे हस्बैंड जल्दी सुनते नहीं हैं, ट्राई करती हूँ, मस्का लगाती हूँ। एक काम है, एक काम है तुमसे, बताओ। बोलो। अरे सुनोगे तब तो बोलूँगी। बोलो क्या काम। हम लोग सोच रहे हैं, मतलब हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली चाहती है कि हम लोग अपनी शादी की स्टोरी बताएं। हाँ, तो वही मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि मतलब तुम रेडी हो मेरे साथ पूरी स्टोरी बताने के लिए? तुम बता दो ना, तुम अच्छे से बात है, तुम्हें तो मालूम ही है, मेरे बोलने से क्या होगा। अरे नहीं, लेकिन सबको चाहिए कि जीजा भी साथ में रहे, तो दीदी जीजू दोनों साथ में मिलके बनाए स्टोरी वीडियो अपनी। बराबर है, लेकिन ऑडियंस तुम्हारे हैं, मेरा कौन सुनेगा। सुनेगा। अच्छा बताओ, मेरे जरिए ही तो तुमको भी सब जान रहे हैं, है ना गाइज? आप लोग कमेंट में बताना। इनको तो आप सब लोग जानते हो, है ना? और इनके बारे में पूछते भी हो, ये डेली लाइव नहीं आते तो भी सब लोग पूछते हैं जीजू आएगी नहीं, कहाँ है कहाँ नहीं। सो सारी ऑडियंस सुनेगी, क्योंकि हम दोनों की कहानी है ना, इसीलिए आधा तुमसे सुनना चाहती, आधा मेरे से। अच्छा, हाँ, फर्स्ट साइड किसका था वो सुनना चाहती, और सेकंड से क्या था वो मेरा। तो एग्री हो? मेरा एक चैलेंज लगा हुआ है, देखो वो एग्री तो बताऊंगी नहीं हो, नहीं। लेकिन फिलहाल ठीक है, अगर तुम ऐसा बोलती हो तो ठीक है, ट्राई करता हूँ। ट्राई कोशिश करता करता हूँ हूँ। नहीं, कल ही वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि परसों अपलोड करना है। कोशिश करता हूँ बताने की। पक्का? ठीक है, करता हूँ। सो गाइस, यहाँ से अप्रूवल तो मुझे लगा था इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन फाइनली अप्रूवल मिल गया इतनी जल्दी। सोचो, क्योंकि अभी तक मेरी बात को कभी इन्होंने मना किया ही नहीं किसी भी चीज़ को लेकर। अगर मैं किसी चीज़ को बोली हूँ, कोई जिद की हूँ, तो तुरंत, मतलब जो अच्छी चीज़ रहे, जो मेरे लायक रहे, उन्होंने हाँ बोला है ना? चेहरा देख के तो नहीं बोल रहे हो ना? नहीं नहीं, ऐसी सच्ची बात नहीं बताओ, है। नहीं तो सबको लगेगा ना मैंने तुमको ऐसे इशारे में बोला होगा इसीलिए तुम हाँ बोल रहे होगे। तो सब लोग कमेंट करने वाले, कमेंट तुम भी देखना। नहीं, फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मेरी कोई अच्छी चीज़ें हैं जो सभी के लिए काम आएगी तो मैं ज़रूर समझूंगा कि मैं कुछ बताऊं। सही बात है। और हर इंसान के लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आए होंगे। क्या पता हमारे जैसी स्टोरी किसी की और मिलती जुलती काफ़ी रहे। चीज़ें हैं जो इंसान शेयर करना चाहिए। अगर किसी शेयर करेंगे तभी मालूम पड़ेगा कि लाइफ में क्या हुआ है। क्या हुआ, और आज किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे। यहाँ तक हम कैसे पहुँचे हैं, कितना उतार चढ़ाव आया है। तो एटलीस्ट सामने वाला भी उस तरीके से चलेगा या नहीं चलेगा वो बात की बात है, लेकिन लाइफ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बस चलती रही और सच का साथ देते रहिए, बस। बाकी ठीक। तो अभी आ रहा है नवरात्रि, जैसा कि आप सबको पता है, एक दिन बाकी है नवरात्रि आने में। और बहुत से लोग पूछ रहे थे यहाँ पे आपके यहाँ गरबा होता है या नहीं? यस यस, गरबा होता है और बहुत अच्छे तरीके से अच्छे होता है, तरीके से होता है। लेकिन और इस साल तो अभी तक बारिश है। सभी लोग आते भी हैं और साथ देते हैं। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सिख सभी आते हैं, और सभी सोसाइटी में सभी लोग रहते हैं। और 9 दिन जो गरबा है अच्छे से आके उसको मनाते हैं, और रात तक डांस होता है, गरबा होता है और आरती होती है। प्लस 10वें दिन हम सब दशहरे लोग के ने दिन बोला जाते है हर दिन का जैसे गणपति बप्पा का दिखाया था वैसे गरबे का भी हैं। वीडियो यस, दिखाना। पक्का श्योर। हाँ ऑर्गेनाइज तो मैं ही करूँगा। हाँ, ऑर्गेनाइज जीजू करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने बोला, जीजू बहुत अच्छा आरती गाते हैं। और हाँ, बहुत लोग ने गणपति में बहुत तारीफ़ किया, बोले जीजू इतनी अच्छी मराठी बोलते हैं। कितनी मराठी, मेरी जो सब्सक्राइबर है सुवर्णा है और भी है बहुत सारी, तो वो लोग ने नहीं, बोला है। आरती मुझे अश्विनी है। ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है। मैं जब मैं स्कूल लाइफ से था तो मेरे काफ़ी फ्रेंड मार्शियन थे और हाँ काफ़ी दोस्त थे, तो मैं गणपति बप्पा बैठता था, मैं जाता था उनके साथ, उनके घर पे।
और आरती में देखता था और सुनता था, समझता था, और धीरे धीरे मैं बोलने की कोशिश करता था कि उस रंग से, उस लय से बोलूँ ताकि थोड़ा सा और अच्छा लगे और आरती और देर तक होना चाहिए। तो धीरे धीरे मैं मतलब समझा और उसको याद करके उसको और तरीके कितने से लोग बोला। बोलते हैं जीजू लगते ही नहीं कि अपने यूपी वाले फिर उसके वो लिए हमेशा टोपी वोपी लगा के करते ना, तो ऐसा फील ही नहीं होता है कि अपने उधर के हैं। तो बोलते ऐसा हैं जहाँ का कल्चर होता है ना, या तो वैसे भी पहले भी लोग आरती वगैरह करने के टाइम यहाँ सर आरती पे होना रखते भी हैं। चाहिए, पूरी आरती होना चाहिए। और आरती में जो भी आते हैं बिल्डिंग से हो या जो भी मंडप के या जो भी एक्सपोजेड फैमिलीज के हों, सभी को एक बार हाँ, मौका मिलना और चाहिए हाँ आरती उस करने दिन के लिए। तुमने प्राइज दिया, कमेंट देखे होगे, सबको इतना अच्छा लगा, बोले जीजू ने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया कि बहुत अच्छा सोसाइटी के लिए सोचा और बहुत नहीं नहीं, अच्छी इस बात बार है। मैंने कुछ अलग सोचा था। मैं सोचा था कि हर बार एक जैसा होने से अच्छा कुछ चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए। तो हमारे बिल्डिंग में 4 जन जो थे, जिसमें मेरे फादर इन लॉ थे और भी 3 लोग और थे, जो उस तरीके से उनकी हो गया था। तो उनके प्रति, उनके फैमिली के प्रति एक सम्मानीय चिन्ह और एक श्रद्धांजलि उनके लिए। तो सम्मान। हाँ, तो उनके प्रति एक वो रहेगा, प्लस उसके ज़रिए हम एक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ताकि सभी को मालूम पड़े कि माता पिता का महत्व क्या है और उनका क्या वैल्यू है जब वो नहीं रहते हैं। उस तरीके से मैंने थोड़ा सा चेंज किया और सभी आए थे। उस समय एक भाव सीन था जो मैं खुद बोलते बोलते रुक गया था, क्योंकि मेरे साथ में भी घटना हुई थी। वो चीज़ें मुझे फिर से याद आ गई, मेरे पापा की याद आ गई मुझे। और मेरे ससुर जी थे, जो मेरे पापा के आने के बाद वो मेरे थे, तो उनको भी मैं पापा से बढ़कर मानता था। उनकी भी यादें मुझे आई। और उसके बाद और भी सब जितने भी लोग आए थे मंडप के, और जितने सबसे भी किसी ना किसी वजह से जुड़ाव था। अपने बिल्डिंग के भी जो 2 यस, लोग और भी थे, हाँ, वो भी बहुत अच्छे थे। उनकी भी याद मतलब हमेशा दिल में रहेगी सबके। सब ने अपनी अपनी छाप छोड़ी है, ऐसा कुछ नहीं। जब हम सोसाइटी में रहते हैं ना, पूरी सोसाइटी अपनी जैसी लगती है। जैसे आप लोग हमारी पूरी कम्युनिटी हो, वैसे ही हमारी सोसाइटी में भी ऐसा होता है, कुछ फंक्शन होता है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा होना भी चाहिए ना सोसाइटीज़ में, सोसाइटी में हर चीज़ होना क्योंकि चाहिए, एक अगर दूसरे को हम जानना आगे आएंगे चाहिए। तभी यस, हमारा देख के सामने वाला और आगे, सोसाइटी जो आने वाले में बच्चे ये वो बहुत आगे ज़रूरी बढ़ेंगे। है एक दूसरे का साथ देना, क्योंकि अगर हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कहाँ रहता है, क्या है। बराबर। ये प्रॉब्लम कभी भी हो सकता है या नहीं भी आ सकता है, लेकिन एटलीस्ट हमें मालूम होना चाहिए कहाँ पे कौन है। इससे क्या होता है, सब इकट्ठा होते हैं, बच्चे भी जानते हैं एक दूसरे को, और भले वो बूढ़े हों कोई भी हो, एक दूसरे से परिचित होता है कि भाई मैं यहाँ रहता हूँ और ऐसे सोसाइटी में हूँ। और ये जो कुछ भी प्रोग्राम होता है, हम लोगों को ऐसा लगता है, इनका तो पहला मानना है कि बच्चों लोगों को, आने वाली जो पीढ़ी है उनको तो जितना हो सके उतना अवेयर कराओ इन सब चीज़ों से, क्योंकि यही सीख के वो आगे बढ़ेंगे। यस यस यस। वो आगे अपने आने वाली चीज़ों में वो हर जगह सहभाग लेंगे, हर जगह वो पार्टिसिपेट करेंगे, जीत के लाएंगे। कितनी खुशी मिली, जो नहीं जीते उनको भी तुमने दिया। मैंने सभी के लिए किया था, जो ड्राइंग में, जो हैंड राइटिंग इवन में दूसरे बिल्डिंग से मेरा ब्लॉग्स तो बहुत लोग देखते हैं हमारे पूरी एरिया, में दूसरे बिल्डिंग के लोगों को भी अवार्ड दिया गया। जिसने भी पार्टिसिपेट लिया था उनको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिला। हाँ, जो यहाँ के सीनियर सिटीजन थे, जितने भी बिल्डिंग से थे, उनको सीनियर सिटीजन का एक सर्टिफिकेट मिला, एक शॉल दिया गया। और इसमें था जो जिसने भी मंडप, जिसने भी गणपति बप्पा के इसमें सहयोग किया था, तो फर्स्ट डे से लेकर लास्ट दिन तक, या जो भी मैंने देखा था उनका मैंने खुद नोट किया था एक किताब में, और उनको भी एक सहयोग और सम्मान पत्र दिया गया। कितना उन्होंने अपना समय दिया। जो भी टाइम दिया, भले उन्होंने 2 घंटा दिया, रात भर जागरण किया, जो भी एक्सरसाइज, प्लस जो भी गेम्स हुआ, जैसा होता है बच्चे लोग का, चमचा गोटी, संगीत कुर्सी, आलू दौड़, या सैक रेस हुआ, और दूसरा है समझो मटका फोड़ी हुआ, जो मैं बचपन में खुद खेला हुआ हूँ, मुझे याद है वो चीज़ें मैंने फिर से दोहराना चालू किया ताकि वो बच्चे और फिर सब से। याद आ रहा है ना स्कूल Yes. का, उसके स्कूल में बाद कैसे क्या किए सब बच्चों के जरिए याद जब आ रहा मैं है। स्कूल में था तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को प्राइज़ मिलता था। जो जिसने भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड लाया, जिसका परसेंटेज 60 एंड अबव है, तो ये भी चीज़ें मैंने किया इस बार की, जिसका परसेंटेज 60 अबव है उसको भी मिलेगा, प्राइज़ मिलेगा। और वो लोग ये देखकर अगले साल उससे भी ज़्यादा मेहनत करेंगे और उससे ज़्यादा मार्क्स लाएंगे, और घर में एक अच्छा वो रहेगा माहौल। तो सही। इसीलिए मैं ये सब चीज़ें थोड़ा इकट्ठा करके एक प्रोग्राम किया ताकि सभी को हो और सभी को लगे कि हाँ ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए, और सभी इसमें आकर हिस्सा लेना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे आए थे। यस यस, सभी बच्चे आए थे, सभी के माता पिता भी आए थे, और
जितने बड़े भी लोगों ने भी बहुत कुछ किया, बड़े लोग उनको भी आए थे, मिला। उनको भी मिला। हाँ ओवरऑल जो भी था कि सबका साथ होने के बाद ये अच्छा हुआ। मैं चाहता हूँ कि हर एक सोसाइटी में ऐसा काम होना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और जितने भी त्यौहार हैं, भले वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई का, सभी त्यौहार मनाना चाहिए। सही बात, सबको मिल के मनाना चाहिए। ऐसा एक इसमें दूसरे का नहीं कि कल्चर जानोगे तभी तो ये लगेगा गणपति कि हाँ बप्पा है तो ये हिंदू का, ऐसा कोई बात नहीं है। ये धर्म का लिए ये सब आता है, रीति रिवाज है हम ये स्कूल्स में पढ़ते हैं तो हम सब साथ में रहते हैं, भले वो कोई भी हो। मेरा हर एक दोस्त है जो भी अलग अलग जात के हैं, मैंने आज तक ना उनसे पूछा ना मुझे पूछा। कि हमें कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे के लिए खड़े होना चाहिए। सही बात। बाकी ऊपर वाला जाने क्या है, बस जब तक रहो अच्छे से रहो, हंसते रहो और खुश रहो। खुश रहो। तो गाइज आज ये बहुत बड़ा मैसेज मिला ब्लॉग के जरिए। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने जिद किया कि दीदी नहीं, आज एक चैलेंजिंग वीडियो जीजा के साथ होना ही चाहिए। सो फाइनली गाइज, मुझे तो लगा था मैं हार जाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा मुझे यकीन था नहीं मैं जीत जाऊंगी, तो मैं फाइनली जीत चुकी हूँ। आप लोगों ने बोला था ना नहीं नहीं पक्का चैलेंज लगाना, तो फाइनली मेरी बात मान लिए। अब कल मैं वीडियो शूट करूँगी, थोड़ा थोड़ा हम लोग बताएंगे। बहुत लंबी स्टोरी है तो एक बार में तो नहीं पूरा बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगी जैसा इनको टाइम रहे। टाइम नहीं मिलता है, आप लोग बोलते ना जीजा छुट्टी रहता तो क्या करते, पूछो। एक सुबह से निकल जाएंगे, सोसाइटी का इतना सारा काम होता है कि घर जल्दी काम तो वापस है, नहीं आते, मेरे 3-4 खुद के बज काम जाता है है, खाना खाने में। सोसाइटी के काम है, प्लस फ्रेंड्स हैं, टाइम मिलता नहीं, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन मिलता है। अब उससे मैं जिम्मेदारी बचता लिया है तो करना तो पड़ेगा ही, हूँ। जो है भी ना। है तो निभाना तो पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। क्या थैंक So, यू, आप लोग ने मुझे याद किया एटलीस्ट। हाँ, उसके लिए मैं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रेशराइज किया इन लोग ने और मुझे। कि इतने दिन के बाद मेरी याद तो आई एटलीस्ट, नहीं तो मुझे लगा कि मेरी याद किसी को आएगी नहीं। चलो बराबर। एटलीस्ट याद तो आई। मैं अपनी हर लाइफ की जो हुआ है हाँ, बीच थोड़ा बीच शेयर में जो करूँगा। जीजा मतलब मेन जो उनके साथ हुआ है, आखिर मुंबई में ही पढ़े लिखे बॉर्न भी हुए, और ये इनका क्या ड्रीम था, आप लोग पूछते हो ना जीजा का भी कुछ ड्रीम रहा होगा, तो सब कुछ, और इनके पिताजी क्या थे वो सब कुछ कभी ना कभी ब्लॉग, बताऊंगा हफ्ते में आपको एक ब्लॉग अपने, में जीजा का लाऊंगी, जीजा के साथ का एक बताऊंगा कि मेरी जर्नी कैसी स्टार्ट हुई कैसी थी थी। और मैंने क्या सोचा था और मैं आज कहाँ हूँ, क्या हाँ, बन गया। बराबर। जो सोचा नहीं था वो हाँ, बन ये गया। सबको जानना है, तो क्योंकि ये सब आदमी जो सोचता है, हो सकता है बहुत कम जन होते हैं जो उनको मिलता है, बराबर। और ज़रूरी नहीं वो मिले आपको जो आप चाहते हो। लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं आना चाहिए, ये मैं जानता हूँ कि अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है तो दूसरी चीज़ से भी आप अच्छे रह सकते हैं, लेकिन उसके बस लिए हौसला आपको होना पेशेंट चाहिए, और हाँ। उसके लिए आपको सोच सही होना चाहिए बस। सोच सही होना चाहिए। बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा आपकी जर्नी धीरे धीरे अच्छे बताऊंगा, हाँ। ताकि आप लोग पक्का उसी गाइज, बताओ। हफ्ते में एक ब्लॉग जीजा के साथ आएगा उनकी जर्नी के बारे में, ताकि आप लोग अच्छे से जान सको। और बार बार बहुत से लोग पूछते मैं बता नहीं पाती हूँ ना, तो ये खुद मेरे साथ रह के वीडियो में बताएंगी। सो वेट करिए, सब कुछ आपको जानने मिलेगा हमारी पूरी लाइफ के बारे में, क्योंकि आप भी हमारी फैमिली हो, है कि नहीं। मतलब ऐसा फैमिली जैसा लगाव भी हो गया है, इतने दिनों से हम लोग साथ में। सो चलिए, गुड नाइट, टेक केयर आप सबका। और बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों ने इतना जिद किया, फाइनली मेरे ब्लॉग में आए, वरना जल्दी टाइम नहीं। अभी भी बोल रहे थे अरे अभी क्यों वीडियो बनाना, कल देखते, तो मैं बोला नहीं अभी। तो चलिए, गुड नाइट बोलिए। सभी को शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट माता ब्लॉग पिता का में। ध्यान दो, अपना भी ध्यान दो और खुश रहो। गुड नाइट।